हुकूमतें जो है मुस्लिम दुश्मनी पर आबादा है और उनके एक तरह से इन्होंने ऐलान जंग किया हुआ है मुसलमानों के खिलाफ और ये बहुत गंभीर बात है। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि हुकूमत हो, कार्यपालिका हो, प्रेस हो, इन तमाम ने एक तरह से मुसलमानों के खिलाफ महाज खोला हुआ है। ले देकर अब हमारे पास सिर्फ एक न्यायपालिका ऐसी रह गई है जिस पर भरोसा किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। लेकिन इधर मैं ये देख रहा हूँ कि हुकूमत के दबाव में भी कुछ फैसले किए जा रहे हैं। कुछ जजेस अपनी सांप्रदायिकता अपने फैसलों के ज़रिए जाहिर कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को इस तरफ भी तवज्जो देना चाहिए कि ज़िला स्तर पर और सूबाई पैमाने पर इस किस्म की हरकतें हो रही है, जहाँ कुछ जजेस अपनी सांप्रदायिकता को अपने फैसलों के ज़रिए जाहिर कर रहे हैं। ये भी बहुत ख़राब बात है। सुप्रीम कोर्ट का जो मदरसों के हवाले से फ़ैसला आया है बहुत ही बेहतर फ़ैसला है, बहुत मुनासिब फ़ैसला है और मैं ये समझता हूँ इंसाफ हुआ है। जहाँ तक मदरसों का ताल्लुक़ है, असल मसला ये है कि हमारे ख़िलाफ़ जो झूठ फैलाया गया, जानबूझ के इन लोगों ने झूठ फैलाया और उस पर खुद ही यकीन कर लिया। जो झूठ इन्होंने खुद फैलाया उस पर खुद यकीन कर लिया। असल में मदरसे जो है उनको कोई फंडिंग नहीं हो रही, कहीं से पैसा नहीं, एक तरह के यतीम खाने हैं वो, जहाँ पर तालीम देने की कोशिश की जाती है, उनको खाने पीने का उनका इंतज़ाम किया जाता है। तो मदारिस जो हैं हमारे, ये अलग बात है कि वो तालीम के मरकज़ है, लेकिन वो यतीम खाने हैं एक तरह से, जो अहले मोहल्ला के और अहले जो सरबत हजरात हैं उनके चंदों पर ये मदरसे चलते हैं। हुकूमत से जो मदद मिल सकती है, हुकूमत जितनी बेईमानी हो सकती है उतनी बेईमानी उन मदरसों को मदद पहुंचाने में करती है। क्या कहेंगे, सरकार की मंशा क्या थी जो हाई कोर्ट? नहीं, सरकार की मंशा प्रदेश सरकार हो या देश की सरकार हो, हर जगह सांप्रदायिकता के आधार पर फैसले किए जा रहे हैं, सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की जा रही है और मुसलमानों के खिलाफ हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के दिलों में नफरतें पैदा करने का माहौल बनाया जा रहा है। ये देश के लिए बहुत गंभीर बात है। मतलब एक बात और है कि योगी जी का बयान आता है कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। अब अखिलेश यादव के पोस्टर वार चल रहा है इस टाइम में, उनका कहना है कि जो पोस्टर वार में आ रहा है कि ना कटेंगे ना बटेंगे, 27 में डटेंगे। 27 तक की बात कर रहे हैं वो, और अभी कहीं भी साथ नहीं खड़े होते। ऐसा है, ये दोनों चीज़ें हैं, कटेंगे बटेंगे डटेंगे। एक बात बहुत अच्छी है इसमें कि एक बनो नेक बनो, सच्चे हिंदुस्तानी बनो और हिंदुस्तान के संविधान की हिफाजत करना भाजपाइयों की भी जिम्मेदारी है और बाकी तमाम पार्टियों की भी जिम्मेदारी है, तमाम हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी है। संविधान की हिफाजत होनी चाहिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली की बात होनी चाहिए, और ये बटेंगे और कटेंगे या डटेंगे, ये सब चुनावी और वोटों की बातें हैं। सिर्फ वोट हासिल करने के लिए इस किस्म की गुफ्तगू की जा रही है। तो वोटों की जो लोग राजनीति करते हैं वो मैं ये चाहता हूँ कि उन लोगों को देश की राजनीति करनी चाहिए, देश के हित में क्या हो सकता है वो काम करना चाहिए। और देश हित में ये समझता हूँ कि इसी में है कि तमाम हिंदुस्तानी आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत का रवैया रखें, एक दूसरे के साथ मेल जोल का रवैया रखें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।